प्रेगनेंसी का छठा महीना, 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपका बच्चा कितना बड़ा होता है, क्या क्या नए चीज़ें डेवलप होती हैं, क्या क्या नई चीज़ें आपका बच्चा सीखता है और क्या क्या नए फीचर्स उसके अंदर डेवलप होते हैं, आपके शरीर में किस प्रकार के बदलाव आते हैं छठे महीने में, किन किन चीज़ों का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखने की ज़रूरत है 6th मंथ के अंदर और कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो देखिए, जो प्रेगनेंसी का छठा महीना है, 6th मंथ है, उसके अंदर जो आपका बच्चा है वो लगभग 500 से 900 ग्राम उसके बीच उसका वज़न होता है। यानी कि जब छठा महीना शुरू होता है तो उसका वज़न लगभग 500 साढ़े 500 ग्राम होता है और छठा महीना ख़त्म होते होते उसका वज़न लगभग 800-900 ग्राम हो जाता है। 6th मंथ के अंदर आपका बेबी लगभग 7 to 12 इंचेस का होता है। 7 से 12 इंच का साइज़ का बेबी का साइज़ होता है। 6th मंथ में बच्चे के लंग्स पूरी तरह से ग्रो कर जाते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते। दो चीज़ों में फ़र्क समझिए, लंग्स की ग्रोथ पूरी हो चुकी है लेकिन मैच्योरिटी नहीं आती। मैच्योरिटी 34 to 37 वीक्स पे जाकर आती है, तो लंग्स की जो ग्रोथ है वो पूरी हो चुकी होती है छठे महीने पे। 6th मंथ में बच्चे के आईलिड्स और आईब्रोज भी बन जाती हैं। 6th मंथ में बच्चे के जो हिकअप्स होते हैं, यानी कि बच्चा जो हिचकियाँ ले रहा होता है, वो हिचकियाँ यूजुअली बढ़ जाती हैं। बहुत सी फीमेल्स को तो बहुत सी महिलाएं मेकआउट कर पाती हैं। बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाएं कहती हैं कि हमें पता चलता है कि बच्चा हिचकियाँ लेता है। कभी कभी तो महिला ये कंप्लेन लेके आती है कि मैडम बच्चा ना बहुत ज़्यादा हिचकियाँ ले रहा है, तो कोई टेंशन की बात है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराइए। इस टाइम पे बच्चा काफ़ी हिचकियाँ ले सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे की हिचकियों की टेंशन नहीं कीजिए, वो एक नॉर्मल चीज़ है। इसके साथ में बच्चा अपनी बंद आईलिड्स के नीचे अपनी आइज़ को मूव कर पाता है। वो भी एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है जो 6th मंथ के अंदर स्टार्ट होता है। इसके अंदर गर्भावस्था के छठे महीने के अंदर बच्चे के फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप हो जाते हैं। यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कि हर ह्यूमन बीइंग के, हर इंसान के पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो कि सबके अलग अलग होते हैं। तो 6th मंथ में बच्चे के वो फिंगरप्रिंट्स डेवलप, टिपिकल यूनिक फिंगरप्रिंट्स डेवलप हो जाते हैं। तो 6th मंथ के अंदर बेबी के अंदर ये चीज़ों के बदलाव आते हैं, इन चीज़ों की ग्रोथ हो चुकी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चा छठे महीने में सीख जाता है वह होता है कि वो बाहर की साउंड्स को ऊपर फोकस करने लग जाता है। यानी कि बहुत बार क्या होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ घर में बात कर रहे होते हैं तो बच्चा वो बात ध्यान से सुनना शुरू कर देता है। तो 6th मंथ में बच्चे का ये जो फोकस होता है, यानी कि जो साउंड्स के प्रति उसका ध्यान देने वाला सिस्टम होता है वह बढ़ जाता है। यानी कि वो यूट्रस के बाहर, बच्चेदानी के बाहर जो आवाज़ें आ रही हैं, जो बातचीत हो रही है, उसकी ओर वो ध्यान देना शुरू कर देता है। तो आप क्या सुनते हैं और क्या बात करते हैं उसका भी ध्यान रखिए। आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के छठे महीने में थोड़ी सी जो कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं वो होती है कि कभी कभी महिला कहती है कि इचिंग की शिकायत काफ़ी बढ़ जाती है। यानी कि क्योंकि स्किन की स्ट्रेचिंग होती है, इसलिए जो स्किन के ऊपर खुजली होती है, स्पेसिफिकली एब्डोमेन के एरिया में ज़्यादा रहती है ये। परंतु पूरे शरीर में भी महिला कंप्लेन कर सकती है कि पूरे शरीर में भी इचिंग होती है। थोड़ी बहुत इचिंग नॉर्मल है, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप अपने गायनेक से संपर्क कीजिए, क्योंकि कभी कभी वो उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली बढ़ गई है तो। लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ना 6th मंथ के अंदर नॉर्मल है। छठा महीना है, डेफिनेटली जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है आपका वज़न तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डेफिनेटली वेट गेन का प्रोसेस जो हो रहा है वो चालू रहने वाला है, आपका वज़न थोड़ा और बढ़ जाने वाला है, आपका ब्रेस्ट साइज़ भी थोड़ा बढ़ जाएगा। किसी किसी महिला को जो वेरिकोज वेन्स डेवलप हो जाती हैं वो भी थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। वेरिकोज वेन्स यानी कि सुपरफिशियल वेन्स जैसी सी होती हैं जो आपके पैरों के हिस्से में ज़्यादा देखी जाती हैं। पैरों में ये वेरिकोज वेन्स सिग्निफिकेंटली दिखाई दे सकते हैं। आपकी भूख बढ़ जाने वाली है। आप यूजुअली 6th मंथ में आराम से खा पी सकती हैं, क्योंकि शुरू के जो 3-4 महीने वाला उल्टी वाला कार्यक्रम होता है वो अब तक बंद हो चुका होता है, और लास्ट के 2-3 महीने में भी वापस से खाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेबी का साइज़ बड़ा हो जाता है, यूट्रस बड़ा हो जाता है, तो आंतड़ों को, इंटेस्टाइन्स को पूरी जगह नहीं मिलती है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है खाने पीने का। आप आराम से अच्छे से खाइए पिए इस छठे महीने के अंदर। पैरों में पाई जाने वाली सूजन भी इस टाइम पे धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है।
अगर आपका अभी तक टमी दिखाई नहीं देनी शुरू हुई है तो 6th मंथ में तो पक्के से दिखने लग ही जाएगी। मैक्सिमम महिलाओं की 4th to 5th मंथ में जाते जाते टमी दिखाई देने लग जाती है, परंतु कुछ महिलाओं की जिनकी पहली प्रेगनेंसी है या मसल टोन अच्छी है, उनकी 4-5वें महीने में नहीं दिखाई देती, तो बाय 6th मंथ यानी कि 6ठे महीने में तो उनकी टमी अच्छे से दिखने लग जाती है। 6 मंथ तक आप अपने बच्चे के मूवमेंट्स के लिए भी यूज टू हो चुकी होती हैं, यानी कि आप अच्छे से फील कर पाती हैं कि बेबी मूवमेंट्स कैसे होते हैं, कब बच्चे का मूवमेंट ज़्यादा रह रहा है, तो वो चीज़ें भी आपको 6ठे महीने से 6th मंथ से आप ढंग से अच्छे से फील कर पाती हैं। 6th मंथ में कभी कभी ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शंस भी आपको फील होते हैं। ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है फॉल्स पेन्स, यानी कि ये एक्चुअल कोई लेबर पेन नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत दर्द, यानी कि पेट एकदम टाइट हो जाना, फिर रिलैक्स हो जाना, थोड़ा बहुत इस तरह का दर्द होना, 1-2 घंटा या कुछ समय के लिए रहना, फिर वो अपने आप चले जाना, हल्के से दर्द। ये कोई लेबर पेन वाले दर्द नहीं होते हैं, ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो आपको 6ठे महीने में मिल सकते हैं, लेकिन वो यूजुअली बहुत माइल्ड होते हैं और अपने आप डिसअपीयर हो जाते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं आती है। 6th मंथ के अंदर जो यूरिन बार बार जाने की प्रॉब्लम होती है वो भी आ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है यूट्रस का जो प्रेशर इफेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर वो बढ़ता जाता है, तो आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़े, वो समस्या आ सकती है। रात में नींद आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एब्सेंट माइंडनेस बढ़ सकती है, यानी कि आपने कोई चीज़ कहीं पे रख दी और फिर वो भूल जाएं कि ये चीज़ कहाँ पर रखी थी। ये बहुत कॉमनली होता है, यानी कि आपको ऐसा लगे कि आपकी थोड़ी सी मेमोरी कम हो गई है, तो वो एब्सेंट माइंडनेस भी 6th मंथ में आते आते आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स इस तरह से बदलते हैं कि वो एब्सेंट माइंडनेस बढ़ सकती है। आपका जो बेली बटन है वो भी थोड़ा बाहर की तरफ आउटवर्ड प्रोट्रूड करना शुरू हो जाता है यूजुअली। पैरों में होने वाले क्रैम्प्स, कमर में हल्का फुल्का जो दर्द है वो धीरे धीरे 6ठे महीने में आना शुरू हो जाता है, या फिर अगर पहले से है तो वो थोड़ा बढ़ना भी शुरू हो सकता है। घबराइए नहीं, चिंता की बात नहीं है वो। 6th मंथ के अंदर जो गर्भावस्था के 6ठे महीने में जो टेस्ट कराए जाते हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं जो हम सभी केसेस में कराते हैं। उसमें पहला टेस्ट होता है CBC यानी कि हीमोग्लोबिन का। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये हम इसलिए कराते हैं ताकि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल हमें पता चल सके। यूजुअली इस समय तक सबके आयरन कैल्शियम चालू होती हैं। हीमोग्लोबिन अगर ठीक रह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम की साइड में है, टैबलेट्स देने के बावजूद आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम है, तो फिर इंजेक्टेबल आयरन देने की ज़रूरत भी आ सकती है, इसलिए एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी कराया जाता है इस टाइम पे। दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट जो इस टाइम पे कराया हो जाता है वो होता है GTT। GTT का फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के अंदर होने वाली डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कराया जाता है। इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है करने का। इसमें आपका सबसे पहले एक फास्टिंग ब्लड शुगर लिया जाता है, यानी कि आपका एक फास्टिंग ब्लड का सैंपल लिया जाता है भूखे पेट, यानी कि 12 घंटे के भूखा पेट रह के 8 मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, 8 to 12 आवर्स की फास्टिंग के बाद आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है। फिर आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है। फिर 1 घंटे बाद वापस आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है और फिर 2 घंटे बाद वापस से ब्लड का सैंपल लिया जाता है। तो ये होता है कंप्लीट GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। थोड़ा लंबा टेस्ट है, 3 बार सैंपल भी देना पड़ता है, पर इससे हमें काफ़ी एक्यूरेटली ये पता चल जाता है कि आपके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की टेंडेंसी है या नहीं है। तो ये 2 टेस्ट CBC और GTT प्रेगनेंसी के 6th मंथ के अंदर रूटीनली कराए जाते हैं। क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको 6ठे महीने में? डेफिनेटली 6th मंथ आ चुका है, आप अब तक काफ़ी समझदार हो चुकी हैं, यानी कि आपको काफ़ी अच्छे से पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी 6ठे महीने के अंदर जिन चीज़ों का स्पेसिफिकली और ध्यान रखना है वो मैं वापस बता देती हूँ। फोकस जिन चीज़ों पे बढ़ाना है, लिक्विड का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। लिक्विड कैन बी इन एनी फॉर्म, पानी है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, सूप है, जूस है, छाछ है, किसी भी फॉर्म में लिक्विड आप ले सकते हैं। यह इसलिए ज़रूरी, न केवल इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहें, आपको यूरिन इन्फेक्शन ना हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, बल्कि इसलिए भी कि बच्चे के जो चारों तरफ पानी है उसका अमाउंट नॉर्मल रहे, ताकि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो सके और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। अगर बच्चे के चारों तरफ पानी कम हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल आ सकती है, बच्चा हो सकता है नीचे ना खिसके। तो लिक्विड के इंटेक पे स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। अपना सैलड्स का, फाइबर्स का इंटेक बढ़ा दीजिए। फाइबर आप कैसे लेंगे? आप हरी सब्जियां लीजिए, फल लीजिए, सूप्स लीजिए, सैलड्स लीजिए।
फाइबर का इंटेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे वीक्स बढ़ते जाते हैं प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। इस टाइम तक आपका आयरन कैल्शियम भी चालू हो चुका होता है, जो भी इंटर्न आपको कॉन्स्टिपेशन दे सकते हैं, जो आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ होती है ये भी कॉन्स्टिपेशन देते हैं। कॉन्स्टिपेशन की एक तो कॉन्स्टिपेशन खुद एक प्रॉब्लमेटिक समस्या है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको पाइल्स वगैरह होने की भी टेंडेंसी होती है। प्रेगनेंसी में आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद में पाइल्स डेवलप हो गए, तो इसीलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमनली होता है। तो ना केवल लिक्विड का बल्कि फाइबर का इंटेक के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। जंक फूड, जैसा कि पूरे महीनों के लिए अप्लाइड है ये बात कि जंक फूड का इंटेक कम, हरी सब्जियां फल ज़्यादा, ड्राई फ्रूट्स अच्छे अमाउंट में, ये अभी 6 मंथ में भी ये सभी बातें लागू रहेंगी। लेकिन जो स्पेसिफिकली 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ वो है लिक्विड और दूसरा फाइबर के बारे में। इन चीज़ों का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखिए। बिना फालतू पैर लटका के नहीं बैठिए। जब आप बैठ रहे हैं तो सामने टेबल या चेयर ले लीजिए जिसके ऊपर आप पैर सीधे करके बैठ सकते हैं, क्योंकि पैरों में जो होने वाली सूजन है वो धीरे धीरे जाके उसकी टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ने लग जाती है जैसे जैसे मंथ्स इंक्रीज होते जाते हैं। रेस्ट का भी प्रॉपर दिन में 1 से 2 घंटा रेस्ट ज़रूर कीजिए। वह महीना है जिसमें भी आप ट्रैवल कर सकती हैं, तो अगर आपको कहीं आना है जाना है, कभी कोई मायके जाके आना चाहता है, ससुराल जाके आना चाहता है, तो 6 मंथ में भी आप ट्रैवल कर सकती हैं। रिलेटिवली एक ये सेफ़र मंथ है। अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो आप 6 मंथ में यूजुअली ट्रैवल कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आपके अंदर कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड फैक्टर्स ना हो। तो अपने गायनेक से सलाह लेके अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप 6 मंथ में यूजुअली ट्रैवलिंग अलाउड होती है, अनटिल अनलेस आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है। 6ठे महीने के अंदर अब आपको ये वह महीना आ गया है कि अब तक आपको अपना हॉस्पिटल भी फाइनलाइज कर लेना चाहिए, अपना हॉस्पिटल और अपना डॉक्टर, यानी कि आप किस गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर फाइनली ट्रीटमेंट लेने वाली हैं, किससे आप डिलीवरी कराने वाली हैं, वो अब तक डिसाइड हो जाना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट मंथ 7th मंथ शुरू हो जाएगा तो आपके डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी रहे, क्योंकि आप कभी भी बाई चांस लेबर पेन्स लेकर पहुँचे, अभी 6 नहीं लेकिन 7th ऑनवर्ड से कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप अपना डॉक्टर और हॉस्पिटल जो फाइनलाइज करना है वो इस टाइम तक आप कर लीजिए। इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।